जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी का गठजोड़ होता है, उस समय हत्या, बलात्कार और बच्चों के साथ जो अन्याय होता है वो ज़्यादा बढ़ता है। और इस तरह की जब हत्या होने लगे, खास करके बोरिंग रोड में अभी 10 दिन पहले वहाँ लगातार गोलियां चली, हत्या हुई। 3 दिन पहले सिवान के मलमलिया में 3-4 लोगों की हत्या हुई। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बिहार में बढ़ते क्राइम की घटनाओं को लेकर बिहार सरकार पर सीधा हमला बोला है। जारी बयान में अखिलेश सिंह ने कहा है कि एक समय था जब पूरा बिहार शांति, सद्भाव, ज्ञान और तप की स्थली के रूप में जाना जाता था, लेकिन यहां अब गुंडों की गोलियां आग उगल रही है। एक तरफ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि पुलिस पर बढ़ते हमले की निंदा होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए। दूसरी तरफ पटना में तेजस्वी यादव के आवास के बाहर अपराधी गोलियां चलाते हैं, जो आज तक पकड़ के बाहर है। आज नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार हो रहा है, पुलिस वालों की मौत हो रही है। साथ ही साथ अकेले पटना में इस साल में 116 हत्या, 41 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। बीते साल पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़े में कहा गया कि 151 दिनों में पुलिस पर 1297 बार हमले हुए हैं। एनसीआरबी के अनुसार जहां 2005 में बिहार में कुल अपराध की संख्या 1,60,664 थी, वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 3,47,835 हो गई, यानी इस संख्या में 323% की वृद्धि हुई है। हत्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का नंबर आता है। एनडीए के शासनकाल में 17 साल में 53,000 से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं। हत्या के प्रयास के मामले में भी बिहार देश में दूसरे नंबर पर है और कुल 98,169 घटनाएं दर्ज हुई हैं, जो 262% की वृद्धि है। अखिलेश सिंह ने आरोप लगाया कि बिहार में जघन्य अपराध, हत्या, रेप, अपहरण, फिरौती, डकैती के मामले में 226% की वृद्धि हुई है। 17 साल में 5,59,413 मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार में 2,21,729 महिलाएं अपराध का शिकार बनी हैं और महिला अपराध के मामले में 336% की वृद्धि हुई है। महिलाओं के अपहरण के मामले में भी 1,097% और बच्चों के खिलाफ अपराध में 7,062% की भयावह वृद्धि हुई है। दलित अपराध के मामले में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। धन्यवाद। तो आपने देखा बिहार में गोलियां उगलता एनडीए राज अर्थात गुंडा राज। एक समय था जब पूरा बिहार शांति, सद्भाव, ज्ञान और तप की स्थली के रूप में जाना जाता था, जो आज गुंडों द्वारा गोलियों की आग उगलती जा रही है। अभी आपने देखा एडीजे लॉ एंड ऑर्डर कहते हुए सुनाई देते हैं कि पुलिस पर बढ़ते हुए हमले चिंता का विषय है। दूसरी ओर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदगी में बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास के नज़दीक नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आवास के पास गोलियां चलाते हुए अपराधी निकल जाते हैं और अपराधी पकड़ से बाहर हैं। आज नाबालिग बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार होता है, गैंगवार होता है, पुलिस वालों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया जाता है। अकेले अगर राजधानी पटना की बात करें तो इसी साल केवल 116 हत्या, 41 बलात्कार हुए हैं। तो सोचिए पूरे बिहार का क्या स्थिति होगा, इसका आकलन आप लोग कर सकते हैं। बीते वर्ष पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़ों में खुलासा जो हुआ है, 151 दिनों में पुलिस पर 1297 बार हमले हुए हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार जहां वर्ष 2005 में
बिहार में कुल अपराध 1,07,664 हुए थे, वहीं 2022 में यह संख्या बढ़कर 3,47,835 हो गई, यानी 323% की वृद्धि हुई। बिहार में हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा बिहार में इस तरह का अपराध हुआ। एनडीए के शासन में 17 वर्षों में 53,000 से ज़्यादा हत्याएं दर्ज की गई। हत्या के प्रयास के मामले में भी बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पर है और कुल 98,169 घटनाएं हुई, जो 262% की वृद्धि दर्शाती है। बिहार में जघन्य अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती, डकैती में भी 226% की बढ़ोतरी हुई है। 17 वर्षों में 5,59,413 मामले दर्ज हुए हैं। महिला अपराध में भी 336% की वृद्धि हुई है। कुल 2,21,729 महिलाएं अपराध का शिकार बनी और इनमें से 1,17,947 मामले आज भी अदालतों में लंबित है और लंबित मामलों की दर 98.2% है। महिलाओं के अपहरण में 1,097% की भयावह वृद्धि हुई है। बच्चों के विरुद्ध अपराध में 7,062% की चौंकाने वाली वृद्धि दर्ज हुई है। कुल 62,830 मासूम इस दौर में अपराध के शिकार बने। दलित उत्पीड़न के मामले में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद फिर दूसरे नंबर पर है। जो मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, बीते रात गोपाल खेमका, एक प्रतिष्ठित व्यापारी जिनका पटना में एक हॉस्पिटल था, जो हमेशा लोगों की जान बचाने का काम करते थे, मगध हॉस्पिटल के नाम से राजेंद्र नगर में उनका हॉस्पिटल था, और भी कई बिजनेस व्यवसाय और पटना के नामी गिरामी प्रतिष्ठित व्यवसायी थे। सामाजिक कार्यों में भी उनकी रुचि रहती थी। 5-6 साल पहले उनके घर में पहली बार जब गया था तो उनके बेटे की हत्या हुई थी। गांधी मैदान के ठीक सामने वो रहते थे, मौर्या होटल के समीप, और कल जब रात को 11 बजे लौट रहे थे तो उनको दुर्दांत अपराधियों ने जैसे ही गाड़ी से उतरे उनकी कत्लेआम उन लोगों ने करने का काम किया। वहीं पे एसएसपी साहब रहते हैं, पूरा पुलिस महकमा रहता है, और इस तरह की जब हत्या होने लगे, खास करके बोरिंग रोड में अभी 10 दिन पहले वहाँ लगातार गोलियां चली, हत्या हुई, और जिसका आंकड़ा मैंने आपको दिया। 3 दिन पहले सिवान के मलमलिया में 3-4 लोगों की हत्या हुई, और कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर रोज हत्याएं नहीं हो रही हैं। और अब ये ऊपर चला गया है। बिहार की जनता, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो छात्र नौजवान लोग पटना शहर में रहते हैं या बिहार के दूर दराज के इलाके में रहते हैं, उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। और ये तब जब ज़्यादा होता है जब भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी का गठजोड़ होता है। उस समय हत्या, बलात्कार और बच्चों के साथ जो अन्याय होता है वो ज़्यादा बढ़ता है। हम आज यहाँ से मांग करते हैं राज्यपाल जी के हस्तक्षेप का। राज्यपाल जी को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। बिहार ऐसी त्रासदी के दौर से गुजर रहा है कि उनको सरकार पर दबाव डाल के और केवल हत्या, अपहरण और ये जो गुंडा राज है एनडीए सरकार का, उस पे विधानसभा का सत्र बुलाएं। दूसरी तरफ जो एसआईआर वहाँ करने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है, अभी हम लोग मिले भी थे 11 पार्टियों के लोग, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 2 करोड़ मतदाताओं को मतदाता सूची से
बाहर करने का जो एक साजिश हो रहा है और लोगों को वहाँ एक सोची समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी को जो चुनाव जीतने का तिकड़म है, इलेक्शन कमीशन उनके इशारे पर काम जो कर रहा है, उसके लिए कम से कम 2 दिन का विधानसभा का सत्र राज्यपाल जी बुलवाएं सरकार को पर दबाव डाल के, ताकि इस पे चर्चा हो सके और लोगों के जान माल की सुरक्षा हो सके। इसी बात के लिए मैं आपसे आज बात करना चाहता था और हम लोगों की, खास करके कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट मांग है कि सरकार को चाहिए कि 2 दिन का सत्र बुला के और इस पे चर्चा करे और इसका सॉल्यूशन निकाले। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।